हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। भारत के दो सबसे बड़े मित्र रूस और फ्रांस अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और मामला अब सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि बात परमाणु धमकी तक पहुंच चुकी है। भारत के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है, क्योंकि हम रूस से भी हथियार खरीदते हैं और फ्रांस से भी। राफेल से लेकर S-400 तक, मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर पनडुब्बियों तक हमारी पूरी डिफेंस सप्लाई चेन इन दोनों देशों पर निर्भर है। अगर ये दोनों भिड़ गए तो भारत किसका साथ देगा? यह सवाल जितना डराने वाला है उतना ही खतरनाक भी। दूसरी तरफ अमेरिका की कुटिल चालें एक बार फिर उजागर हो रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने से हाथ पीछे खींच लिया। रूस से लड़ने के लिए अब यूरोप को खुला छोड़ दिया और खुद किनारे हो गया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका बेवजह दुनिया की सुरक्षा में पैसा नहीं झोंकेगा। यूरोप अब अपने दम पर जंग लड़ने के लिए मजबूर है और इसी वजह से फ्रांस तेजी से खुद को सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। फ्रांस अब खुलकर कह रहा है कि यूरोप की रक्षा उसकी परमाणु ताकत के सहारे होगी, यानी रूस को सीधी धमकी। अमेरिका का धोखा सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। कनाडा और जापान जैसे अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी भी अब सकते में हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि कनाडा हमारा हिस्सा होगा, यानी अब अमेरिका अपने ही दोस्तों को धमका रहा है। दूसरी तरफ जापान को भी धमका दिया कि उसकी सुरक्षा अब अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब साफ है, अमेरिका पहले यूक्रेन को जंग में झोंककर पीछे हटा, अब कनाडा और जापान को भी खतरे में डाल रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक स्थिति यही है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं रहा, यूरोप बिखर रहा है, रूस आक्रामक हो चुका है और फ्रांस नया सुपर पावर बनने की होड़ में है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। यूरोप में ऐसा राजनीतिक और सैन्य भूकंप आया है कि हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रूस को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन इतिहास खंगालकर नेपोलियन की गलती याद दिला रहे हैं। मामला सिर्फ जुबानी जंग तक नहीं रुका, बल्कि अब परमाणु बमों के दरवाजे भी खोल गए हैं। मैक्रो अब खुलेआम कह रहे हैं कि रूस यूरोप और फ्रांस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने साफ कहा, सिर्फ देखते रहना और कुछ न करना पागलपन होगा। और इसी के साथ उन्होंने परमाणु सुरक्षा पर भी चर्चा के दरवाजे खोल दिए। मतलब सीधी बात, यूरोप अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद को हथियारों से लैस करेगा। यानी अब मामला सीधे रूस बनाम यूरोप हो चुका है। मैक्रो के इस बयान के बाद रूस आग बबूला हो गया। क्रेमलिन ने सीधे कहा, मैक्रो का बयान युद्ध को और भड़काने वाला है। और फिर आया सबसे मजेदार हमला। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने मैक्रो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें माइक्रोन कह डाला। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब यूरोप ने अमेरिका पर भरोसा छोड़ने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐलान किया कि यूरोप अब खुद को अमेरिका के बिना मजबूत करेगा। इसके लिए $842 अरब के डिफेंस फंड का ऐलान कर दिया गया है। युद्ध बॉन्ड जारी कर यूरोप अब अपनी खुद की सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है। यानी ट्रंप की नाटो से बाहर निकलने की धमकी ने यूरोप को झकझोर कर रख दिया है। अब देखिए, पुतिन भी कोई कम नहीं है। उन्होंने इतिहास से सबक दिलाते हुए नेपोलियन का जिक्र किया। याद दिला दिया कि 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया था और उसका अंजाम क्या हुआ। मॉस्को खाली कर दिया गया, आग लगा दी गई और फ्रांस की सेना ठंड और भूख से मर गई। अब पुतिन का संकेत साफ है, अगर मैक्रो और यूरोप रूस पर हमला करने की सोच रहे हैं तो उनका हश्र भी नेपोलियन जैसा ही होगा। इस पूरे खेल में अमेरिका ने सबसे बड़ा झटका दिया। उसने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना बंद कर दिया। मतलब साफ है, अमेरिका अब इस लड़ाई से अपने हाथ खींच रहा है। लेकिन यहां फ्रांस फिर से कूद पड़ा और तुरंत यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति मैक्रो ने मदद तेज करने का आदेश दे दिया। यानी अब युद्ध की कमान फ्रांस ने संभाल ली है। अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। फ्रांस ने परमाणु बमों के दरवाजे खोल दिए। मैक्रो का साफ ऐलान है, अगर जरूरत पड़ी तो फ्रांस के परमाणु हथियार पूरे यूरोप की रक्षा करेंगे। अब सोचिए, रूस के पास 5800 परमाणु हथियार हैं और फ्रांस के पास 300, यानी ये खुली चुनौती है। लेकिन क्या फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियार रूस के जखीरे के आगे टिक पाएंगे? यही सवाल पूरी दुनिया को हिला रहा है। अमेरिका के पीछे हटते ही यूरोप हिल गया। यूरोपीय संघ ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है ताकि सैन्य बजट को मजबूत किया जा सके। बेल्जियम ने F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई रोक दी, जिससे यूक्रेन की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वे ट्रंप के बिना रूस के खिलाफ खड़े रह सकते हैं? यूरोप इस समय दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ अमेरिका का भरोसा टूट चुका है, दूसरी
तरफ रूस की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। फ्रांस और यूरोप अपनी खुद की सेना खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या ये नया यूरोपीय सैन्य गठबंधन रूस के आगे टिक पाएगा? तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।